माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक पिको कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये होगा कि आपकी वर्सेस उनकी करंट फीलिंग्स। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड, लवर, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, कोई भी। ओके, तो उनकी फीलिंग्स देखेंगे, साथ में आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एक्चुअली फीलिंग्स किसकी क्या है। ठीक है, तो दोनों की फीलिंग्स देखेंगे और पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो गाइस तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके लाइफ में आपका जो लवर है वो जल्दी मैनिफेस्ट हो पाए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और फोकस बना के रखिए। और ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों आप लोग इसे देख सकते हो। सबके लिए है गाइस, ठीक है। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। एंड मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, सबके लिए है। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है गाइस, या फिर क्रिस्टल स्टोन्स बाय करने हैं, या फिर क्लासेस लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग कर सकते हो गाइस, या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे खुशी होती है कि आप लोग भी फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे हो। और आपको पसंद आए, कुछ कहना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। मैं बहुत खुश होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की, या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स देखते हैं, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है ना, वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनका दिल कह रहा है कि उन्हें आपके पास आ जाना चाहिए। वो अपने इमोशंस को अब प्रायोरिटाइज देना लग गया है उनके अंदर, ठीक है। वो अभी अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस था, जैसे एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, ठीक है, जहाँ रहते हो वो दूरियाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी अगर डिफरेंसेस थे, तो ये जो पर्सन है उस सारी डिफरेंसेस को हटा रहे हैं। ये पर्सन अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। ये पर्सन अभी आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस के नीचे ही नाइट ऑफ कप्स है। ओके, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को, इंट्यूशन को सुन रहे हैं। इनकी इंट्यूशन यही कह रही है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, उन्हें आपको कमिटमेंट देना चाहिए, उन्हें अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। ओके, तो ये अपने दिल की बात इस टाइम सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आने का, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं ये पर्सन। ये जो पर्सन है, हो सकता है कि पहले मैनिपुलेटिव थे, पहले इस रिश्ते से भाग रहे थे। हो सकता है कि आप उन्हें चेज़ कर रहे थे, बार बार कॉल मैसेज करना, मिन्नतें मांगना, ठीक है, उनको बुलाना वापस आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सब आप कर रहे थे, लेकिन ये जो पर्सन थे कंटिन्यूसली दूर जा रहे थे आपसे, आपको मैनिपुलेट करना, आपको झूठ बोलना, आपसे दूर भागना, आपको इग्नोर करना, ठीक है, आपको चीट करना। तो इनकी जो भी एनर्जीज थी, ठीक है, तो वो सब हट रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके रिश्ते को लेके, ठीक है। हो सकता है कि अपने कोई सीनियर से पूछ रहे हो, टीचर से, कोई फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी ना किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिश्तों को लेकर। हो सकता है कि उन्हें गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें ऐसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है पहले डोमिनेटिंग थे, पहले अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे थे, पहले भाग रहे थे, मैनिपुलेट करना, दुख देना, लेकिन अब इन्हें कोई ना कोई गाइडेंस मिल रहा है, या तो डिवाइन की तरफ से इन्हें गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें दूर भागना नहीं चाहिए इस रिश्ते से, या फिर उन्हें कोई गाइड कर रहा है, कोई इंसान, ठीक है। जैसे आप गाइडेंस ले रहे हो टैरो रीडर्स का, हो सकता है कि वो भी कहीं पे गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो पर्सन है अपने दिल की सुन रहे हैं, ठीक है, लोगों की सुन रहे हैं, लोगों से
मशवरा ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें, क्या वो सही कर रहे हैं इस रिश्ते से दूर जाने जाकर, या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ अपने गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कुछ मदर इश्यूज़ भी था, लेकिन अब हो सकता है कि वो अपने मदर्स को भी समझाने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है। अगर कोई मदर इश्यूज़ था आप दोनों के बीच में तो हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को, मदर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके साथ, तो फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे 11-11। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, बस रिलेशनशिप में चाहते हो, तो ये चाहते हैं पर्सन कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिश्ता बने, रिश्ता जुड़े, कमिटमेंट मिले, आप दोनों एक साथ इंजॉय करो। आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है थोड़े इनडिसाइसिव भी है, इनको थोड़ा सा डर है, कन्फ्यूजन भी है। अब इन्हें शायद ऐसा लग सकता है कि अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बीच, या कुछ इश्यूज़ हैं, या दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो क्या ये सब ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़े ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि फ्यूचर तो करना है, शादी तो करना है, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, कैसे सब कुछ चीज़ें प्रोसीड होंगी आगे। तो इसके वजह से ये जो है पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्सो ये दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, दो चीज़ों में फंसे हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका करियर हो और आप हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो दोनों चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि सबसे पहले करियर पे ध्यान दे कि आप पे ध्यान दे, या फिर ऐसे हो सकते हैं फैमिली पे ध्यान दे कि आप पे ध्यान दे, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ही नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ करियर या फैमिली या कोई कुछ और चीज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है आपके साथ आना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं, इन्हें ऐसा मन कर रहा है कि काश ये आपके पास होते, आपको गिफ्ट्स देते हैं, आपको पैम्पर करते, आपकी केयर करते, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे पाते। बट कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट देने के लिए इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करेज, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ये लैक कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने खुद मूव ऑन किया हो आपसे, खुद इन्होंने दूरियां बनाई, खुद ये भागते रहे रिलेशनशिप से, लेकिन अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं, गाइडेंस भी ले रहे हैं, चाहे वो डिवाइन की तरफ से हो, इंसान की तरफ से भी हो, ठीक है। और आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इन्हें वो हिम्मत नहीं मिल रही है कि आपकी तरफ आके वो कह पाए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि करियर में पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है और आपके साथ भी फ्यूचर चाहते हैं, तो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि किस मुंह से आएँ, या फिर अगर आए भी तो अगर इंडिपेंडेंट ही ना हो वो, तो फिर वो कमिटमेंट दे के भी क्या करेंगे। जो आप खुशियाँ चाहते हो वो तो आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो करेज लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम और भी देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेकिन सोच तो वो आपके लिए रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं, हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअली एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, या कुछ ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी ट्राई कर रहे हो किसी लोग के लिए, मुझे लग रहा है, ओके। और आप लोग चाह रहे हो कि एक स्पिरिचुअल वे में ये पर्सन आपके करीब आ जाए, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और भी देखते हैं कार्ड्स। नथिंगनेस, देखो ये पर्सन डेफिनेटली मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत अंदर से इंटेलेक्चुअली सोच रहे हैं, ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने थोड़ा सा पीस बना के रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। द लवर्स, देख लीजिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और हमेशा ही आपके लिए सोचते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको अगर डर लगता है कि ये पर्सन सही में छोड़ के चले गए, तो क्या ये प्यार करते थे, डेफिनेटली करते थे, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियाँ या इनका कुछ टॉक्सिक ट्रेट था जिसकी वजह से आपको छोड़ के तो गए थे, लेकिन अब इन्हें लगता है कि वो आपसे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो आपको चाह के भी छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो गाइडेंस ले रहे हैं किसी न किसी से। या अगर घर वालों की प्रॉब्लम थी तो घर वालों को मनाने जा रहे हैं वो। फिर द क्रिएटर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आप दोनों का रिश्ते को बनाया है, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता अलग है, क्रिएटर ने ही आप दोनों को क्रिएट किया एक साथ, ओके। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग, इगोइस्टिक भी हैं साथ में। द मास्टर इन रिवर्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन बनाने में लैक कर रहे हैं। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये खुद का डिसीजन ले पाए, कुछ स्टैंड ले पाए, कुछ एक सॉलिड ऑफर आपको दे पाए, ठीक है। तो ये अपने पावर में इस टाइम नहीं है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप आगे ले लेके ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़े। देखो करेज अगेन आया, तो डेफिनेटली जो पर्सन ये करेज लैक कर रहे हैं, आगे चल के ये पर्सन करेज गेन करेंगे, इनके अंदर करेज आएगा और ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। सक्सेस, आप दोनों के बीच में सक्सेस होगा, बिकॉज ये पर्सन खुद चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस आए, आप दोनों सक्सेसफुली कमिटमेंट में आओ और आप दोनों का फ्यूचर साथ में आगे बढ़े, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हो सकता है बहुत जल्द इस पर्सन के तरफ से मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाए, जो लोग मैरिज के एज तक आ चुके हो, ठीक है। और जो लोग नहीं है उनको कमिटमेंट मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन खुद चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, ठीक है।
जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो मुझे लग रहा है कि आपको तो ऐसा लगता है ये गारंटीड कि ये जो पर्सन है आपके लिए बना है, ये पर्सन आपके लिए वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए ही बना है, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, आपका ऐसा फील होता है। एंड बट आप अपने पावर में हो, आप अपने पर्सन को नहीं दिखा रहे हो, ना ही उन्हें चेस कर रहे हो, ना ही उन्हें शो कर रहे हो कि आप उन्हें कितना चाह रहे हो या फिर आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में स्टक हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में भी थोड़ा बहुत स्टक हो और लव लाइफ में तो स्टक हो ही। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक इस इंसान का वेट करना पड़ेगा, कब जाके चीज़ें सुधरेंगी, कब पता नहीं डिवाइन टाइमिंग आएगा। लोग जो इतना बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, वो डिवाइन टाइमिंग आएगा कब? क्योंकि इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन स्टिल कुछ वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस वक्त या हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है इन द सेंस की स्टार्ट हुई है। बहुत लोग की डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, बट आपको ऐसा लगता है कि कब तक ऐसे रुके रहे, कब तक इस पर्सन का वेट करे, कब तक इस पर्सन को टाइम दे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए इस पर्सन से। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो प्यार दिया या फिर आपने जितनी शिद्दत रखी इस पर्सन के लिए उतना आपको वापस मिला नहीं, क्योंकि आप अभी भी लॉयलिटी के साथ इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो जस्टिस नहीं मिल रहा है जिसको आपको चाहत है। तो जो जस्टिस आप चाह रहे हो, बहुत टाइम से चाह रहे हो, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ डिस्टेंस भी है, आप इस पर्सन से मिलना भी चाहते हो, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो अपने ज़िंदगी का, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ, क्योंकि ये पर्सन ना आपको कुछ कहते हैं ढंग से और आप फिर इनके लिए वेट करते रह जाते हो। तो आपको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन कभी आएंगे भी या नहीं। तो आप चाहते हो कि इस पर्सन से अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ना कुछ एक आउटकम, एक रिस्पॉन्स मिले, ताकि आप अपने ज़िंदगी के डिसीजन ले पाओ, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन कर भी नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है कि वेट करना ही बेटर है, आपके अंदर होप्स है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पास भी ऑप्शंस है बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन पे स्टक रहना चाहते हो कि आपको पूरा विश्वास है कि ये पर्सन आएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं थक भी जाते हो कि पता नहीं कब जस्टिस मिलेगा, कब सब कुछ ठीक होगा। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस अब बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग रीलोकेट होना चाह रहे हो या कहीं और ट्रैवल करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो पाए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप लॉन्ग डिस्टेंस को भी दूर नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रहा है, ठीक है। फिर हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। तो हमारे पास है मेरी मैग्डलिन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन एनीथिंग स्टॉप यू। तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तो आपकी इनर सोल जो कह रही है, जो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रहा है अपने अंदर से, ठीक है, उसे आप ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कुछ एबिलिटीज़ हो जिससे आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैसेज मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ करना लिखा है, ठीक है, फेम पाना या कुछ करना लिखा है अलग से, और किसी चीज़ की वजह से, किसी रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को रोको मत, स्टक मत रहो, हैंगमैन की पोजीशन पे मत रहो, आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में, ठीक है। वेट करो, लेकिन ऐसे भी वेट नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ के बस मतलब बैठ जाओ कि कब आएंगे, कब होगा, स्टक मत रहो, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, ओके। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। चलिए हम पर्सनल मैसेज देखते हैं अब। चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला मैसेज है, आई डोंट वांट टू लूज़ यू। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते गाइस, डेफिनेटली अनकंडीशनल लव है। फिर है, इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। तो ये पूछ रहे हैं क्या अगर ये आके आपसे कहते हैं कि आप इनके लिए रुकोगे तो क्या आप इन्हें छोड़ दोगे। तो इनके अंदर डर है, इनडिसाइसिव है ये पर्सन, ठीक है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप शायद इनडिसाइसिव हो, आप शायद क्लियर नहीं हो इस पर्सन को लेके, ठीक है। उनकी पर्सपेक्टिव ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको लेके सीरियस नहीं है, उनको लेके श्योर नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। फिर है, मिस आवर कन्वर्सेशंस। तो आप दोनों के चैट, आप दोनों के बातें ये पर्सन मिस कर रहे हैं। फिर हाँ तू है, ये सॉन्ग है गाइस, आप लोग ज़रूर सुनना, ओके। फिर है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं गाइस, बहुत याद कर रहे हैं आपको। फिर है सोलमेट। तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या फिर इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आप लोग सोलमेट्स हो। फिर है, वी विल मैरी बाय अ स्मॉल येट ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू मी एंड आवर किड्स विथ 2 पेट्स विल लीव। तो इनके साथ एक सपना है कि आपके साथ घर होगा इनका, इनके बच्चे, आपके बच्चे रहेंगे, पेट्स होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल फादर मदर हो, या इनके ऑलरेडी बच्चे हो या आपके बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर है, आई हैव रियलाइज दैट वी बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, यू कम्प्लीट मी लव। तो आपके बिना ये अधूरे सा फील करते हैं और इन्हें पता है कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ठीक है। फिर है, व्हेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक यू आर द वन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर मी। तो जब भी आप उन्हें डांटते हो या कुछ कहते हो रूडली, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप सही में उनका केयर करते हो, सही में आप उन्हें अपना मानते हो। और ये ब्लैंक है।
तो गाइस अगर आपके माइंड में कुछ है और आपको शक था कि ये पर्सन प्यार करते हैं या नहीं, तो ये जो इनकी हिडन फीलिंग्स है ना, जो ये भाग रहे थे, किस वजह से भाग रहे थे, क्या एक्चुअल रीज़न था या क्या इनकी फीलिंग्स है, ये सब आपका आके बताएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैंक है। और हो सकता है कि आपके इनिशियल लेटर्स भी इसमें छुपे हुए हों, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस है गाइस। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।